हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज के हमारी क्लास बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री की है, जिसकी हमारी बुक चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है बच्चों, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, उसके हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, ब्लैक बॉडी पढ़ चुके हैं, उसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक, इससे पहले इसकी जो इक्वेशन है हम यूज कर चुके हैं किसमें, वेव नेचर में। जब हमने वेव नेचर पढ़ी थी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था, तब उसमें हमने इक्वेशन में, उसके डेरिवेशन में जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी, उसके डेरिवेशन में हम पढ़ चुके हैं, इस इक्वेशन को यूज कर चुके हैं। यानी कि E इजिकल टू एच न्यू, ये क्या थी, हमारी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन थी। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, ये क्या होती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है बच्चों, ये थ्योरी जो थी हमारी किससे पहले आई थी, वेव नेचर से पहले आई थी। ठीक है, तो वेव नेचर से पहले आई थी, तो उससे पहले हम क्या मानते थे, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर है या फिर कोई लाइट है, उससे क्या माना गया था कि वो पार्टिकल नेचर शो करती है। ठीक, वेव नेचर की बात बाद में आई थी, किसने दी, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने। ठीक है, ड्यूल नेचर का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उससे पहले क्या मानते थे कि कोई मैटर है या कोई क्या कहते हैं उससे लाइट है, इन सबका जो नेचर था वो कैसा माना था, पार्टिकल नेचर दिखा शो करती है ये। ठीक है, तो इस बात को बताया था प्लांक्स ने। तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर शो कर रही है कोई भी मैटर या लाइट, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसकी जो उसकी क्या एनर्जी होगी और वो किस पे डिपेंड करेगी, इस बात को मैक्स प्लांक ने बताया था। ठीक है, इक्वेशन के थ्रू कि उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, उस पार्टिकल की जो क्या कहते हैं, जो मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, जो लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रही है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, इस बात को मैक्स प्लांक ने इक्वेशन के थ्रू बताई थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एक तो एनर्जी का पता चलेगा और एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी वो पता चलेगा। ठीक है, इस थ्योरी द्वारा। तो क्या होगा, देखो पहले अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो कैसे चलती है, इस टाइप से, वेव की फॉर्म में। ये तो बताया था वेव थ्योरी ने, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। ईएमआर की नेचर इस टाइप से होगी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन फिर जब ये जो साइंटिस्ट थे प्लांक्स, उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी पार्टिकल नेचर शो करती है, तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो वो एक पार्टिकल की तरह मूव करेगी इस टाइप से, तो उसमें पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी पार्टिकल की फॉर्म में मूव कर रही है इस टाइप से। ये किसने कहा था, ये थी अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, ये पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। ठीक, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो क्या था कि जो पार्टिकुलर ये जो होते हैं पार्टिकल, कोई भी इसमें से हमने पार्टिकल ले लिया, पर्टिकुलर पार्टिकल ले लिया कोई भी एक, तो उसके पास क्या होगी, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी, उसे उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को उन्होंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए उस एनर्जी को उन्होंने नाम दिया पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसी एनर्जी को फोटॉन्स भी फोटोन कहा फिर। ठीक है, अगर लाइट में तो क्वांटम एनर्जी, और क्वांटम एनर्जी को क्या कहा फिर इन्होंने, फोटोन। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी उसे क्या बोला इन्होंने, क्वांटम, वो क्वांटा या फिर फोटोन। ठीक है, तो ये जो होगी, ये हमें इससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, क्वांटा या फोटोन, उससे क्या होगा, उससे हमारी टोटल एनर्जी बनेगी, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी से कैसे मिलेगी, जो हमारी एनर्जी होती है, इन्होंने बताया था एनर्जी होती है वो हमारी क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। क्वांटाइज्ड फॉर्म में कैसे, जैसे देखो मान लो कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, डेली वेज का ही एक टाइप से क्या होता है, जैसे मेरे पास 100 रुपीज के क्या है, 100 रुपीज मेरे पास है 1400 रुपए। ठीक, 1400 रुपए है मेरे पास, और उनमें क्या है, उन 1400 रुपए में मेरे पास क्या है, ये 100 के हैं सब। ठीक है, यानी कि मेरे पे एक नोट जो है वो 100 का है। ठीक, 1400 नोट है, मतलब 14 नोट है मेरे पास, वो कितने के हैं, 100 के।
ठीक है, 14 नोट, यानी कि एक नोट हमारा 100 का है। ठीक, तो मेरे पास क्या हुआ, 100 के हैं ये। मान लो मुझसे किसी ने मांगे कि क्या कहते हैं, मुझे इनमें से 500 रुपए चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जब 100 के नोट है तो मैं डायरेक्ट 14 नोट है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट उन्हें काउंट करके 5 नोट दे दूंगी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 500। मान लो किसी ने मांगे फिर मुझसे 400 रुपए मांगे। ठीक, तो इनमें से क्या करूंगी, फिर मैं ऐसी करूंगी, क्या करूंगी, 4 नोट काउंट करके दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 100 के हैं तो मैं 4 काउंट करके दे दिए मैंने, 4 नोट। अगर मान लो मुझसे कोई मांगे 550, तो मेरे पास नोट कितने के हैं, 100 के हैं, 550 मांगे तो मुझे 50 रुपए चाहिए, तो मेरे पास 50 का कोई नोट है ही नहीं, तो मैं उसे कैसे दूंगी, मैं उसे दे ही नहीं पाऊंगी। या तो मैं उसे 600 दे सकती हूँ या फिर 500 दे सकती हूँ, 550 नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास 50 रुपए है ही नहीं, तो मैं उसे कैसे दूंगी। तो हमारी जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होगी, क्वांटाइज फॉर्म में, यानी कि वो हमारी उसमें इंटीग्रल फॉर्म में होगी। इंटीग्रल फॉर्म यानी कि जैसे एनर्जी जो होगी इंटीग्रल फॉर्म में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि भाई मेरे पास 100 है तो मेरे पास 50 का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुई, मेरी इंटीग्रल फॉर्म हुई एक तरीके से। ठीक, तो इंटीग्रल ये होती है हमारी। मान लो तो जो हमारी एनर्जी होगी वो इंटीग्रल फॉर्म में होगी, वो कभी डेसिमल या कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक, इन्होंने ये बताया था, तो एनर्जी हमारी क्वांटाइज फॉर्म में होगी। ठीक, ये चीज बताई थी। और जो इस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो एनर्जी है इसे इन्होंने इक्वेशन के थ्रू बताई थी कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। मैक्स प्लैंक ने इसे एक इक्वेशन के थ्रू बताई थी। ठीक है, वो इक्वेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होगी वो इस पार्टिकल के मल्टीपल पे डिपेंड करेगी। इस पार्टिकल के मल्टीपल पे कैसे डिपेंड करेगी, मान लो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कोई। ठीक, अब हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी नेचर क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, तो उसमें पार्टिकल होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो पार्टिकल है, मान लो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो हमारे पास एक पार्टिकल है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मैंने बहुत सारे पार्टिकल शो करे हैं, मान के चल रहे हैं कि एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल की जो टोटल ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होगी किसी एक पार्टिकल के लिए, वो क्या होगी, वो जितने मान लो जो पार्टिकल की एनर्जी निकल के आएगी वो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी ईएमआर की। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टोटल एनर्जी आएगी जब हम किसी एक पार्टिकल की अगर निकालते हैं, वो इसके इक्वल होगी। ठीक, मान लो हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 2 पार्टिकल के लिए, तो वो कितनी होगी। तो ये क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो इस पार्टिकल की एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो टोटल एनर्जी जो होगी वो इस पार्टिकल के मल्टीपल से मिलेगी हमें। मल्टीपल से वही बता रही हूँ कि कैसे मिलेगी। मान लो 2 पार्टिकल हैं, ठीक, तो 2 पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होगी वो कैसे निकलेगी कि जो हमारा 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम फर्स्ट इससे, इस एक पार्टिकल की एनर्जी से। ठीक, जो 2 पार्टिकल हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक पार्टिकल की एनर्जी से, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी किसी ईएमआर की। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीपल हुआ ना, मल्टीपल, वो हमने इसका मल्टीपल इंटीग्रल वैल्यू हो गई है। इंटीग्रल वैल्यू क्या है इसमें हमारी 1 पार्टिकल हो गया, क्योंकि देखो हमने बन लिया था, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाती है। किसी इंटीग्रल की मल्टीप्लाई वो करते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, उसके मल्टीप्लाई से हमें वो मिल जाएगी उसकी टोटल एनर्जी किसी ईएमआर की। ठीक है, तो इसी चीज को बताया था इन्होंने कि जो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी होती है उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो उसकी टोटल एनर्जी के एनर्जी बताएगा। ठीक है, ये बताया था हमें प्लांक्स ने। अब हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी है इस पर्टिकुलर पार्टिकल की वो किस इक्वेशन द्वारा देखेंगे हम, वो देखेंगे अब। ठीक है, थ्योरी द्वारा। तो चलिए अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक, देखो, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक। इस थ्योरी को किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने, इन 1901 में। एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन, इस थ्योरी ने बताया था द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of small energy packets called the quanta या photon। तो देखो इस लाइन का मीनिंग बताती हूँ आपको। जैसे इन्होंने क्या कहा, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली, यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी होगी, रेडिएंट एनर्जी
यानी कि जो रेडिएशन आ रही है उसे उसे क्या बोलेंगे, रेडिएंट एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में जो हमारी रेडिएशन आ रही है उसे रेडिएंट एनर्जी बोल दिया। इज इमिटेड, वो जब इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, डिसकंटिन्यूअसली होगी वो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कैसे होगी, देखो जो हमारे पार्टिकल होते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि ईएमआर जो है वो हमारी पार्टिकल नेचर शो कर रही है। तो जो इसमें इसके जो पार्टिकल होंगे वो डिसकंटिन्यूअसली मूव करेंगे, यानी कि जो हमारी वेव है हम जानते हैं वेव हमारी कंटिन्यूअस मूव करती है, लगातार चलती रहती है। बट पार्टिकल्स में क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे जो होते हैं ऐसे मूव करते हैं। मान लो एक पार्टिकल ने मूव करा, फिर दूसरे ये रुक गया, फिर दूसरे पार्टिकल ने मूव करा, फिर ये रुक गया, फिर तीसरे ने मूव करा। इस टाइप से हमारे पार्टिकल डिसकंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसी बात को कहा कि रेडिएंट एनर्जी जो होगी वो इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, उन्हें क्या बोलते हैं इन्होंने, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में हमारी रेडिएंट एनर्जी जो होगी वो इमिट और एब्जॉर्ब होगी, यानी कि रुक के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। मैंने आपको बताया जैसे हमारे पार्टिकल मूव करते हैं तो वो डिसकंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअस मूव नहीं करते। एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड द, जिसे क्या बोला है इन्होंने, क्वांटा या फिर फोटोन। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी हमारी इस तरीके से मूव करेगी। द अमाउंट एब्जॉर्ब या इमिट होगी इस टाइप से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो अमाउंट होती है इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो अमाउंट होगी एनर्जी की वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। इस बात को बताया था कैसे होगी, देखो ये हमारी कोई ईएमआर है, ठीक, ये हमारी कोई ईएमआर है पार्टिकल फॉर्म में। ठीक, तो पार्टिकल फॉर्म में है, मान लो हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की निकाल लेंगे पहले हम। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल की हमें एनर्जी ली, हमने निकाल ली। तो देखो कैसे निकाल लेंगे इसकी एनर्जी हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, यहां देखते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, फॉर अ वन पार्टिकल या फिर पर्टिकुलर पार्टिकल बोल सकते हैं हम किसी एक पार्टिकल के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल। तो एनर्जी देखो क्या बताया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो अमाउंट होगी, मात्रा होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। रेडिएशन जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होगी। कैसे होगी देखो, तो जो एनर्जी निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, न्यू के। न्यू क्या है इसमें, हमारी फ्रीक्वेंसी, और ई हमारी एनर्जी। ठीक, तो देखो जब ई इज इक्वल टू, जब हम ये साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाता है एच एंड न्यू इंटू न्यू। एच हमारा क्या था, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि एच हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की। ठीक है, न्यू इसमें हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि जो एनर्जी होगी हमारी, अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी निकालेंगे तो वो हमारी टोटल एनर्जी कैसे आएगी, देखो कैसे आएगी। तो एनर्जी हमारी कैसे आएगी, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। जो एच की वैल्यू रख देंगे प्लांक कांस्टेंट की, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देंगे, तो हमारी एनर्जी आ जाएगी किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक, इसी पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया था, फोटोन। फोटोन की, तो ये एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम इसके दो फॉर्मूले और हैं, वो भी मतलब इसी से रिलेटेड। पहले आप ये थ्योरी नोट कर ले, फिर मैं वो दोनों फॉर्मूलाज भी बताती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, ये क्या थी हमारी, एक फोटोन की एनर्जी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, मान लो तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये क्या थी हमारी, एक फोटोन के लिए एनर्जी थी। ठीक, मान लो अगर हमारे पास बहुत सारे फोटोन हो, हमें पता नहीं है कि भाई कितने फोटोन है, मान लो फॉर n फोटोन्स, n फोटोन्स के लिए कितनी एनर्जी होगी, फॉर n फोटोन्स। तो n फोटोन्स के लिए जो हमारी एनर्जी होगी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू n h इंटू न्यू। इसमें n की मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था
कि जब हम किसी एक पार्टिकल की हमने मान लो निकाल लिया एनर्जी, तो उसकी मल्टीप्लाई फिर हम क्या करते हैं, उसका मल्टीपल कर देते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, जिसे हमने क्या बताया था कि एनर्जी जो होती है वो हमारी क्वांटाइज्ड होती है, ये भी बताया था प्लांक्स ने, तो वो इसी बात पे रिलेटेड थी। देखो जैसे हम एन प्रोटॉन्स के लिए निकालने हैं तो E इजिकल टू हमारी n इंटू एच न्यू हो जाएगी, जहां n क्या है, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी। इंटीजर कैसे, देखो मान लो इफ हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं। ठीक, देखो इफ 10 पार्टिकल्स है तो हमारी जो एनर्जी हो जाएगी, एन की जगह क्या रख देंगे हम, 10 इंटू न्यू, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें प्लांक्स कांस्टेंट में, और फिर इसमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी दी होगी उसमें कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, 10 पार्टिकल्स के लिए एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी। मैंने आपको बताया था इंटीजर कैसे होगी। देखो अब ऐसी इफ 20 अगर हमें 20 पार्टिकल के लिए एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 20 एच न्यू, वही सेम 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे एच न्यू में, तो ये क्या हुई, इंटीग्रल हुई। इंटीग्रल कैसे हुई, देखो जो हमारी एनर्जी थी एक फोटोन के लिए एच न्यू थी, तो उसमें ही तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या हुई, हमारे इंटीजर वैल्यू हुई। ठीक है, क्या ये वाली हमारी इंटीजर वैल्यू हुई। तो एक फॉर्मूला में कौन सा मिला, ये मिला, एक फॉर्मूला में ये मिला था शुरू का, जो एक पार्टिकल के लिए हमने निकाली थी फोटोन के लिए एनर्जी वो ये थी, फिर अब जब हमने एन फोटोन्स की निकाली तो ये हो गई। ठीक है, मान लो देखो जो हमारा न्यू होता है, इसलिए एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे सो द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, सो द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो हमें क्या पता चला कि एनर्जी जो है वो हमारी क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे ही देखो क्योंकि एच न्यू है इसमें का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, एच न्यू हमारी इंटीजर वैल्यू हुई, इसका मल्टीपल जो भी है, यानी कि जैसे यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या हुआ, 10 हुआ, 10 इसका मल्टीपल ही तो हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई करी हमने इंटीजर वैल्यू में, तो इसकी क्या हुआ, क्वांटाइजेशन हुआ एक तरीके से। ठीक, तो एनर्जी क्या होती है हमारी, हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। ठीक, मान लो क्या है कि वेवलेंथ, हाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो आपको, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट को c से, और इसकी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, तो देखो ये हो गया लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी। तो जब हम यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू क्या हो जाएगा हमारा, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो न्यू क्या होगा हमारे यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ठीक है, फिर इस न्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो कैसे, इधर लिख रही हूं मैं, E इज इक्वल टू n, E इज इक्वल टू n इंटू एच ऐसे ही रहेगा, और न्यू की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे, c अपॉन लैम्डा, यानी कि NHC अपॉन लैम्डा। ये हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये किसके लिए मिल गया कि भाई मान लो हमारे पास अगर वेवलेंथ भी दी हुई है और हमें हमसे मतलब एनर्जी निकलवा रहा है, तो ये उसके लिए हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे क्या था कि ये उसके लिए था खाली एन फोटॉन्स के लिए, कि भाई बहुत सारे फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी निकाल ली, तब इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें वेवलेंथ भी दी हुई है तब एनर्जी निकलवा रहे हैं तो ये फॉर्मूला। ठीक, अब देखो एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ से, क्या, जो लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है 1 लैम्डा, यानी कि लैम्डा का जो उल्टा होता है 1 लैम्डा, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, वो हमेशा उसे क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं हम, वो वेव नंबर होता है, जो लैम्डा का रेसिप्रोकल होगा उसे वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वेव नंबर बोला तो लैम्डा 1 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो वी बार, इसे हम वी बार से दिखाते हैं, वेव नंबर को वी बार से दिखा दिया, तो क्या कर सकते हैं हम लैम्डा की जगह वी बार भी रख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में,
E इज इक्वल टू NHC/V बार। एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया कि अगर हमारे पास वेव नंबर भी है लैम्डा, तो हम क्या रख सकते हैं, ऐसे भी एनर्जी को हम निकाल सकते हैं। तो देखो हमें कितने फॉर्मूले मिले, एक फॉर्मूला ये मिला हमें, एक ये मिला सेकंड, अगर हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, एक फॉर्मूला हमें ये मिला अगर वेवलेंथ दी हो, और एक फॉर्मूला हमें ये मिला है। ठीक है, तो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हो गए टोटल। ठीक है, ये आप नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं फिर। तो देखो अभी जब आपको मैंने अभी ये फॉर्मूलाज कराए हैं, इनमें आपको एक बार मैं बता देती हूँ, लिखवा देती हूँ उनमें कौन मतलब क्या क्या था, मतलब इनके मीन्स क्या थे। जैसे ई था, ई क्या था हमारा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ई हमारा शो करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये हमारा ये शो कर रहा था। फिर उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद हमारा था एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन हमारा उसमें क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जैसे लैम्डा। लैम्डा क्या थी, वेवलेंथ, जानते हैं आप सभी जैसे वेवलेंथ। और एक क्या था उसमें हमारा, एच था, एच प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये एच हो गया। ई एन लैम्डा एच सी स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया हमारा। ठीक है, एक और बचा था वी बार, उसे क्या बोला था हमने, वेव नंबर। ये वेव नंबर को शो करता है, वेव नंबर। ठीक है, तो ये सब हमारे उसमें थे फॉर्मूलाज में, तो इनका पता चल गया है कौन क्या क्या डिनोट कर रहा है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बता दी थी, लिखा देती हूँ अभी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। ठीक है, और प्लांक कांस्टेंट की भी देखो क्या थी, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये होती है हमारी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, तो ये सब हमारे जो फॉर्मूलाज में थे, ये मैंने आपको सब लिखा दिए, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या है ये सब। ठीक, ये नोट कर ले। फिर एक पॉइंट आता है इसी में, जो प्लांक, आप ये लिख लोगे उसके बाद ऐड कर देना, या प्लांक थ्योरी में ऐड कर देना, कि जो प्लांक थ्योरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो क्या शो करती है, ड्यूल नेचर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इस बात का बाद में पता चल गया था ना कि वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन also show wave as well as particle nature, also show wave as well as the electromagnetic radiation also show wave as well as particle nature, ठीक है, ये नोट कर लें आप बच्चों। ये थी हमारी प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसमें इतना ही। ये जो प्लांक क्वांटम थ्योरी की पता चल गया, इसके क्या यूज है, मतलब ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमें, एनर्जी के बारे में, किसी फोटोन की। ठीक है, उसके बारे में एनर्जी देती है, वो किस पे डिपेंड करती है उसके बारे में उसने बता दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होंगे, और उनकी जो कॉस्ट होगी वो 49 रुपीज होगी, और आपको उसमें वीकली टेस्ट भी मिला करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।